हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 11th की जो मैथमेटिक्स है उसकी विविध प्रश्नावली एक के क्वेश्चन 8 से लेकर 16 तक सोल्व करेंगे। जो बचे हुए क्वेश्चन हैं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। इसमें हमें आइडेंटिटीज दे रखी है। ए और बी समुच्चय के लिए हमें सिद्ध करना है कि ए बराबर होता है ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन ए माइनस बी। फिर सेकंड आइडेंटिटी है ए यूनियन बी माइनस ए बराबर ए यूनियन बी। ये दोनों साइड हमें बराबर करनी है। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें कुछ कॉमन भी होना चाहिए। 1 2 3 और बी ले लिया 3 4 5। अब हमें पहले फर्स्ट आइडेंटिटी को सिद्ध करेंगे। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड में तो है आपका ए। हम पहले राइट हैंड साइड को सोल्व कर लेंगे, इससे हमें ए प्राप्त होना चाहिए। तो पहले आप देखो ए इंटरसेक्शन बी निकालो। देखो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा यहाँ से, तो क्या कॉमन आ रहा है दोनों में, सिर्फ और सिर्फ एक ही अवयव 3। फिर आप निकालो ए माइनस बी। तो देखो ए माइनस बी क्या होगा, इसमें से ए में से बी के अवयव घटाएंगे तो देखो 3 कटेगा तो 1 2 आ जाएगा, 1 और 2। अब हमें ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन निकालना है ए माइनस बी का। तो देखो सारे अवयव आएंगे इसके और इसके, तो 1 2 3 1 2 3। ये हमारे पास वापस ए प्राप्त हो गया है हमें। तो ये क्या आ गया, राइट हैंड साइड से वापस लेफ्ट हैंड साइड आ गई। इसलिए दोनों साइड क्या हो गई, बराबर। यानी इसको सोल्व करके हमने ए प्राप्त कर लिया। सेम प्रोसेस यहाँ पे करेंगे। तो पहले हम निकालेंगे बी माइनस ए, यानी लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे हम। तो पहले है ए, यहाँ पे तो ए रख देंगे यहाँ से 1 2 3। फिर यूनियन बी माइनस ए। तो देखो बी माइनस ए क्या होगा, तो बी में से ए का अवयव हटाओ तो देखो सिर्फ 3 हटेगा, तो क्या जाएगा 4 और 5। इन दोनों का यूनियन क्या होगा 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड आ गई ये। अब राइट हैंड साइड को सोल्व कर लेंगे। इसमें हमें निकालना है ए यूनियन बी। तो देखो ए यूनियन बी निकालो, क्या आएगा 1 2 3 4 और 5। दोनों साइड क्या आ गई, बराबर। यही हमें सिद्ध करना था कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। इस प्रकार हम एग्जाम्पल लेके इनको प्रूव कर सकते हैं इसे। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इसमें भी हमें प्रूव करना है ये आइडेंटिटी दे रखी है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा। तो इसके लिए हम एग्जांपल ले लेंगे 1 2 3 4 2 4 6 8। कोई भी ले सकते हैं, इसमें कुछ अवयव 1 2 कॉमन भी होने चाहिए। तो फर्स्ट आइडेंटिटी में लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करेंगे। ए का मान लिख लेंगे, ए यूनियन है तो 1 2 3 4। फिर यूनियन, फिर दे रखा ए इंटरसेक्शन बी। तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी क्या है इसमें, तो देखो 2 और 4। तो यहाँ क्या आ जाएंगे 2 और 4। ए इंटरसेक्शन बी का मान हमने 2 4 ले लिया यहाँ पे। अब देखो इन दोनों का यूनियन, तो क्या आ जाएगा 1 2 3 और 4। यानी वापस क्या आ गया, ये ए अवयव आ गया पूरा ए। ये क्या आ गई, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमने सोल्व की और राइट हैंड साइड हमारे पास आ गई। तो ये दोनों क्या हो गए, बराबर। यानी इसको सोल्व करके हमने ए प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार सेकंड, इन क्वेश्चन को आपको एग्जांपल लेके ही सोल्व करना पड़ेगा। इसमें लेफ्ट हैंड साइड हमें दे रखी है कि ए
इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। प्रूव करना है हमें बी, तो हम वैल्यू रखेंगे यहाँ पे ए की 1 2 3 और 4, फिर इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। तो देखिए ए यूनियन बी में क्या आएगा 1 2 3 4 6 और 8। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो देखो 4 अवयव यहाँ पे और 4 ये कॉमन आ रहे हैं दोनों में, तो क्या आ जाएगा 1 2 3 और 4। ये ए के बराबर है पूरा, तो इसको लिख देंगे और ये साइड आ गई आपकी राइट हैंड साइड। इस प्रकार आप इन क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है, दिखलाइए कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी होता है। तो इसका मतलब, इसका तात्पर्य ये है कि बी बराबर सी आवश्यक रूप से नहीं होता, हो भी सकता है, लेकिन ये कंडीशन है कि ये बी बराबर सी हो तभी ये अप्लाई हो। ठीक है, तो हमें एक ऐसा उदाहरण लेना है जिसमें बी बराबर सी नहीं होगा और ये कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए। तो हमने एग्जांपल ले लिया ए बराबर 1 2, बी बराबर 1 3 और सी बराबर 1 4। तो यह दोनों साइड हम यहाँ पे बराबर दिखाएंगे, जबकि बी बराबर सी नहीं है। यहाँ पे देखो अलग अलग है दोनों, लेकिन फिर भी यह कंडीशन अप्लाई होगी। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालो, तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, एक का मान है बी, इंटरसेक्शन बी का मान है 1 3। दोनों में क्या कॉमन है, सिर्फ 1, इसका उत्तर आ जाएगा 1। फिर ए इंटरसेक्शन सी, तो देखो ए और सी में क्या कॉमन आ रहा है 1, तो दोनों साइड बराबर हो गई, यानी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू ए इंटरसेक्शन सी के बराबर है, लेकिन बी नॉट इक्वल टू है सी। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि बी बराबर सी हो तभी ये कंडीशन अप्लाई हो, ये बराबर नहीं है फिर भी ये कंडीशन अप्लाई होगी। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। इसमें हमें दे रखा है कि ए इंटरसेक्शन एक्स और बी इंटरसेक्शन एक्स बराबर है फाई के, यानी दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है इसमें, ए इंटरसेक्शन एक्स में और बी इंटरसेक्शन एक्स में। और एक आइडेंटिटी दे रखी है ए यूनियन एक्स बराबर है बी यूनियन एक्स के। हमें प्रूव करना है ए बराबर बी, और संकेत के रूप में हमें दे रखा है कि ए बराबर ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स और बी बराबर बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स। हम इन दोनों आइडेंटिटी का यूज करके ए बराबर बी सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले हम इस आइडेंटिटी को सोल्व करेंगे। तो इसमें हम ए यूनियन एक्स की जगह यहाँ से वैल्यू रख देंगे बी यूनियन एक्स। तो ए बराबर ए इंटरसेक्शन, इसके स्थान पर मैं लिख दूंगा बी यूनियन एक्स। अब ये वितरण नियम से इसको हम ओपन करेंगे ब्रैकेट को, तो ये होगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स बराबर में ए है आपका। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी, हमारे पास ए इंटरसेक्शन एक्स की वैल्यू क्या है, ए इंटरसेक्शन की वैल्यू है 5। तो बचेगा कि हमारे पास यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो इसकी इन दोनों में यूनियन करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी आएगा आपके पास, ए बराबर। ये इक्वेशन नंबर हो गई हमारी फर्स्ट। इसी प्रकार इस आइडेंटिटी को सोल्व करेंगे। तो देखो बी बराबर बी यूनियन एक्स, बी यूनियन की जगह रखना है हमें ए यूनियन एक्स, यानी वैल्यू ये एक्सचेंज करनी है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। फिर आइडेंटिटी को वितरण नियम से सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बी इंटरसेक्शन ए और कोष्टक, फिर बीच में चिन्ह आएगा यूनियन का जो यहाँ पे चिन्ह है, फिर होगा बी इंटरसेक्शन एक्स। अब देखो इसको हम ए इंटरसेक्शन बी लिख लेंगे, क्योंकि बी इंटरसेक्शन ए और ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स। ये बी इंटरसेक्शन एक्स की वैल्यू क्या है 5, यहाँ से रख देंगे। तो ये क्या आ गया हमारे पास
सिर्फ ए इंटरसेक्शन बी बचेगा। ये इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 1 और 2 में देखो दायां पक्ष दोनों का क्या है, बराबर, तो बायां पक्ष भी क्या होगा, बराबर। हम लिख देंगे इक्वेशन फर्स्ट व सेकंड से ए बराबर बी। इस प्रकार हम दोनों ए बराबर बी हमने शो कर दिया। तो जो आइडेंटिटीज आपको दे रखी हैं उनको ही हमें सोल्व करके ये सिद्ध करना है। फिर आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 12। हमें 3 समुच्चय का उदाहरण देना है जिनमें ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी में कुछ न कुछ अवयव होना चाहिए, यानी अरिक्त समुच्चय होने चाहिए, यानी कुछ कॉमन आना चाहिए दोनों में। ए इंटरसेक्शन बी करें उनमें कुछ कॉमन आना चाहिए, बी और सी में भी कुछ कॉमन होना चाहिए और ए और सी में भी कॉमन होना चाहिए। जबकि ये कह रहा है कि तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू 5 होनी चाहिए। तो एक से एग्जाम्पल हम ये ले सकते हैं कि ए बराबर 1 2 3, बी बराबर 3 4 5 और सी बराबर 1 4 6। अब यहाँ से देखो ए इंटरसेक्शन बी निकालो आप, तो देखो क्या कॉमन आ रहा है, 3। इसी प्रकार बी इंटरसेक्शन सी निकालो, इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 4। और ए इंटरसेक्शन सी निकालो, ए और सी में देखो 1 कॉमन आ रहा है, ठीक है। अब देखो तीनों में कुछ कॉमन है क्या, इसमें और इसमें, 1 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। इस प्रकार ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर होगा 5। तो ये एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि किसी विद्यालय के 600 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में से ज्ञात हुआ कि 150 विद्यार्थी चाय को पसंद करते हैं और 225 विद्यार्थी हैं वो कॉफ़ी पसंद करते हैं तथा 100 विद्यार्थी चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करते हैं। और ज्ञात कीजिए कि कितने विद्यार्थी न तो चाय पसंद करते हैं और न ही कॉफ़ी पसंद करते हैं। ये हमें ज्ञात करना है यहाँ पे। तो ऐसा हमने एक एग्जाम्पल भी सोल्व किया था। देखो पहले इसको समझो आप, यानी ये क्या दे रखा हमें, इसको हम ऐसे लिखेंगे जो न तो चाय पसंद करते हैं और न कॉफ़ी पसंद करते हैं, यानी डेस लगा देंगे इसको। अब देखो ये हमने पीछे एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, उसमें इसको प्रकार लिखते हैं टी यूनियन सी और कोष्टक डेस। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब किसी भी समुच्चय का डेस होता है वो क्या, इसका अर्थ होता है कि यू में से वो पूरा समुच्चय माइनस होगा, ठीक है। यू की वैल्यू दे रखी है एन यू की वैल्यू हमें दे रखी है 600 विद्यार्थियों का सर्वेक्षण है, तो 600 माइनस नंबर ऑफ टी यूनियन सी। हमें वैल्यू याद करनी है टी यूनियन सी की, तो उसका फॉर्मूला हमारे पास है नंबर ऑफ टी, तो नंबर ऑफ टी प्लस नंबर ऑफ सी और माइनस नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी। वैल्यू इनपुट कर देंगे यहाँ से निकाल के। तो एन टी की वैल्यू है 150, एन सी इसकी वैल्यू है 225 और माइनस इंटरसेक्शन है 100। तो ये हो जाएगा हमारे पास 275। टी यूनियन सी की वैल्यू आ जाएगी 275, क्योंकि 150 से 100 कम कर देंगे तो बचेगा हमारे पास 50 और यहाँ पे 50 है और ऐड करेंगे तो 275 आ जाएगा। ये वैल्यू हमें यहाँ इनपुट करनी है। तो देखो एन टी इंटरसेक्शन सी डेज की वैल्यू आ जाएगी 600 माइनस 275। तो देखो इसमें से घटाएंगे तो देखो 325 इसका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार आप इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 14। तो ये तो सरल क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है आपको कि विद्यार्थियों के एक समूह में 100 विद्यार्थी हिंदी
50 विद्यार्थी अंग्रेजी तथा 25 विद्यार्थी दोनों भाषाओं को जानते हैं। विद्यार्थियों में से प्रत्येक या तो हिंदी या अंग्रेजी जानता है, तो समूह में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा H यूनियन E का। कुल संख्या पूछे तो डायरेक्ट यूनियन का, तो NE प्लस NH और माइनस दोनों का इंटरसेक्शन। तो इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 50, 100 माइनस 25, ये हो गया 150 माइनस 25 बराबर 125। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसा एक एग्जाम्पल भी हमने सोल्व किया था, सेम उसी प्रकार इसको सोल्व करेंगे। तो देखो इसमें हमें दे रखा है कि 60 लोगों के सर्वेक्षण में, यानी 60 लोगों का सर्वेक्षण हुआ, उसमें पाया गया कि 25 लोग अखबार H पढ़ते हैं, 26 लोग अखबार T और 26 लोग ही अखबार I पढ़ते हैं। ठीक है, इस प्रकार तीनों की अलग अलग वैल्यू दे रखी है। फिर H और I दोनों को पढ़ने वाले की संख्या 9, H और T को पढ़ने वालों की संख्या है 11 और T और इंटरसेक्शन I यानी दोनों अखबारों को पढ़ने वालों की संख्या है 8। तीनों अखबारों को पढ़ने वाले की संख्या है 3। हमें ज्ञात करना है कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या, यानी कम से कम एक तो पढ़ेगा ही वो। सेकंड है कि ठीक ठीक केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या, यानी इस डायग्राम में देखें तो सिर्फ जो H के अंदर आए, यानी इतने इतने एरिया में आए, उनकी संख्या, इसकी संख्या और इसकी संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो पहले हमें जो फर्स्ट है इसको ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला है NH यूनियन T यूनियन I। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है तीनों का योग, तो NH ठीक है। फिर जो इंटरसेक्शन है वो होंगे माइनस, तो NH इंटरसेक्शन I माइनस H इंटरसेक्शन T और माइनस NT इंटरसेक्शन I और प्लस होता है इनमें तीनों का इंटरसेक्शन। ठीक है, वैल्यू रख देंगे सभी। तो देखो तीनों का योग 25 प्लस 26 प्लस 26 माइनस 9 माइनस 11 माइनस 8 और प्लस 3, इन सबको जोड़ेंगे तो देखो 25 75 और 2 77 माइनस प्लस 3 और जोड़ देंगे और माइनस देखो कितना होगा इसमें से 28। ठीक है, इसको सोल्व आउट करेंगे तो 80 में से जब हम इसको घटाएंगे तो इसकी संख्या आएगी 52। ठीक है, तो कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या आ गई 52। अब सेकंड निकालना है हमें कि ठीक ठीक केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या। तो इसको हम डायग्राम में सोल्व करेंगे। तो देखो H और I के अंदर कॉमन जो भाग है ये पूरा, इसका मान दे रखा है हमें H और I का। देखो यहाँ पे H और I का मान दे रखा है 9। 9 में देखो 3 तो यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे कितना आएगा 6, क्योंकि दोनों का कितना होना चाहिए 9। फिर देखो H और T के अंदर, तो इसमें इस पूरे भाग में यहाँ से यहाँ तक भाग में 11 आना चाहिए, 3 यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे 8। फिर T और I, तो इस पूरे भाग में आना चाहिए 8, तो 3 तो यहाँ गया तो यहाँ कितना आएगा 5। इस प्रकार आप इसे इसको ज्ञात कर लेंगे। 3 3 जो इंटरसेक्शन है उनमें से 3 3 माइनस कर देंगे और इस भाग में ये आ जाएंगे। हमें निकालनी है जो इस भाग में हो उनका योग। अब देखो H में टोटल H का मान कितना दे रखा है आपको 25, टोटल H का मान दे रखा है वो दे रखा है 25। ठीक है, पूरे H में
यानी पूरे सर्किल में 25 वैल्यू है, तो इसमें कितनी होगी, इन तीनों को जोड़ देंगे और 25 में से घटा देंगे। तो देखो 6 3 9 और 9 8 17, 25 में से 17 कम कर देंगे तो आपके पास बचेगा 8। तो इस सर्कल में आएगा आपका 8। ठीक है। इसी प्रकार देखो आई के अंदर कितने आएंगे अवयव, तो देखो आई में टोटल दे रखे हमें 26। ठीक है। 26 में देखो घटाएंगे क्या क्या, 6 3 9, 9 और 5 14, तो इसमें से 14 कम कर देंगे हम, तो कितना बचेगा आपके पास 2 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 है, इस भाग में आएगा 12 है। टी की टोटल मान है 26, घटाएंगे क्या टी में से, देखो 8 और 3 11, 11 और 5 16, तो इसका मान आएगा आपके पास है 10। इस प्रकार तो केवल ठीक केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या देखो, एक तो ये, एक 12 और एक 10, ये संख्या हो गई आपके पास। तो ठीक एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या हो गई 12 + 8 + 10, इनकी संख्या हो गई 30, इसका आंसर होगा 30। ठीक है। इसी प्रकार एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी सेम मेथड पर है। इसमें हमें दे रखा है कि एक सर्वेक्षण में उत्पाद ए को पसंद करने वालों की संख्या 21, बी को पसंद करने वालों की 26 और सी को पसंद करने वाले की संख्या 29। ए और बी दोनों को पसंद करते हैं, उनकी संख्या 14, बी और सी को पसंद करने वालों की संख्या भी 14, ए और सी को पसंद करने वालों की संख्या 12 और तीनों को पसंद करने वालों की संख्या 8। तो हमने डायग्राम में इसको जो तीनों में कॉमन है भाग, उसको हमने 8 से लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है। अब देखो हमें पूछा क्या है, हमें ज्ञात करना है कि सिर्फ केवल सी को पसंद करने वाले, यानी इस भाग में कितना नंबर आएगा वो इसका होगा आंसर। सिर्फ और सिर्फ इतने भाग में, सिर्फ इतने भाग में सी में। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे, हमें ए और बी दोनों की संख्या दे रखी है 14। ठीक है। अब देखो 14 में ये पूरा भाग आएगा, यानी ए और बी ये भाग है पूरा यहाँ से यहाँ तक। अब इसमें 8 तो आ गया, तो इसमें कितना आएगा, तो 14 में से 8 कम कर देंगे, कितना आएगा 6, तो इस भाग में उत्तर आएगा आपका 6। इसी प्रकार देखो बी और सी में ये इतना भाग है पूरा यहाँ से यहाँ तक, इसका मान कितना है बी और सी का 14, 14 में से 8 कम करेंगे तो कितना बचेगा 6, तो इस भाग में खाली वाले में 6 आएगा। फिर ए और सी में देखो, तो ए और सी में इंटरसेक्शन है 12, अब 12 में 8 तो यहाँ रिजर्व हो गया, तो 12 में से 8 कम करो कितना आएगा 4, तो इस भाग में आएगा 4। ठीक है। इस प्रकार सभी ब्रैकेट जो खाली स्थान हो इतने तो भर गए, हमें निकालना है सी के अंदर इतना भाग। अब देखो सी में टोटल कितना दे रखा आपको 29, केवल इस भाग का निकालना है, तो देखो माइनस कितना होगा 4, क्योंकि ये भी तो सी में है। देखो सी इतना बड़ा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कम्प्लीटली क्या है आपका सी, तो देखो ये माइनस होंगे तीनों, तभी ये खाली वाला भाग आएगा इतना, इसकी वैल्यू आएगी। तो देखो क्या कम होगा 4 + 8 + 6, तो 29 में से 8 4 12, 12 6 18 कम करेंगे तो आपके पास उत्तर आएगा 11। तो इस खाली वाले जो सी में है इसका आंसर हो जाएगा 11, तो इसका उत्तर क्या होगा 11। इस प्रकार डायग्राम से आप इसको समझ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, और ऐसी वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।